स्वरूप जिए की जान रहाय, हरि शिवान आए हो, दास प्रभु के द्वार। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। आदरणीय उपस्थित भाइयों, माताएं, बच्चे, भक्त पुरुषों, पुनः सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ इतने भक्तिभाव से बैठकर शांत वातावरण में भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा, जो भक्तिमयी कथा इस अविरल रात्रि में आप श्रवण कर रहे हो, आप सभी को स्वागत एवं धन्यवाद दे रहा हूँ। जिस प्रकार बहुत सुंदर सी कथा, उत्तरकांड की कथा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम सनेही राम गति राम नाम विश्वास, राम सनेही राम गति राम नाम विश्वास, जो गइये जो भजिए हुइये भवसागर पार। कितनी सुंदर सी चौपाई कहा, और वही कथा उत्तरकांड की कथा, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी से स्नेह करेगा, भगवान श्री रामचंद्र जी से विश्वास करेगा, और जो उनका नाम गाएगा, जो भजेगा, वही इस भवसागर को पार पाएगा। तो किसी ने कहा कि गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना तीरथ बड़े प्रयाग, सकल तीरथ का पुण्य वहीं जहां हृदय राम का वास। लोग तीरथ जाते हैं और कहते हैं अगर हृदय में राम का वास हो गया तो ना तीरथ जाने की जरूरत ना कहीं। मन में हृदय में भगवान राम जब बैठ गए तो और कहाँ ढूंढोगे भगवान को। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। इस प्रकार पूर्व मंडली ने भी कहा, उसी प्रकार भगवान का नाम सुमिरन कैसे हो, संयम और नियम से। लेकिन एक ज्ञानीवान व्यक्ति जो होता है, ग्रंथ पढ़ लेता है, रामायण पढ़ता है, गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ लेता है, लेकिन उसका सत्संग का अनुभव नहीं कर पाता है। सत्संग का अनुभव कब करता है? जब वो सत्संग में जाता है। तो प्रियतम बंधुगण, कहते हैं कि बिना सत्संग के कथा सुहाएगा नहीं, और तुम अकेले में पढ़कर इतिहास तो जान जाओगे लेकिन सत्संग नहीं पाओगे। तो प्रियतम बंधुगण, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यही चतुर्थ विश्वराम में काक भशुन चरित मूल रामायण की कथा वर्णी परम पवित्र। तो यहां से आगे की जो कथा है, काकभशुन जी महाराज की जो पवित्र चरित्र है, वही गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। काकभशुन के पास गए गरुड़ महाराज। क्यों? वो एक मानव के पास भी जा सकते थे, अन्य पशु के पास जा सकते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि कहते हैं कि खग जाने खगई की भाषा। चिड़िया जो है चिड़िया की ही भाषा समझ सकती, इसीलिए जो गरुड़ महाराज है काकभशुन के पास गए कथा श्रवण करने के लिए। उसी प्रकार जो मानव है, हम मानव इसीलिए सत्संग जहाँ पर होता है वहाँ पर जाते हैं भगवान की कथा श्रवण करने। यहाँ पर कोई पशु पक्षी नहीं आता है, इसीलिए कहते हैं। और क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? चले चौपाई से श्रवण करते हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया कोठय पारा सुखी सारा गाना भया है पारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम
रघुपति चरितना पाए बिसारी राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। बारोली सियावर रामचंद्र के। तो प्रियातम बंधुगण, कल हमने कथा में सुना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मानव का तन हमें मिला है। अगला जन्म पता नहीं मानव का मिले या ना मिले। जिस प्रकार किसी कवि ने कहा कि जिस प्रकार एक पक्का फल जो होता है पेड़ से जब गिर जाता है लौटकर पेड़ में नहीं लगता, उसी प्रकार ये हमारा मानव का जन्म है। एक बार मिल गया, पता नहीं अगला बार मिले या ना मिले। इस बार मिला है, भगवान की भक्ति कर लो। और 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ मानव का योनि बताया गया। जिस प्रकार अंडज, पिंडज, श्वेतज और उद्भिज, अंडज से यानी कि जो अंडे से उत्पन्न होने वाला है, और पिंडज से जो पिंड से उत्पन्न होता है जो मानव का शरीर मनुष्य, और फिर श्वेतज जो पसीने से उत्पन्न होता है, और उद्भिज यानी कि मट्टी से जो निकलता है बीए से। और बड़े भाग से हम मानव का तन मिला। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिया, मन और बुद्धि इसको चलाती है। उसी प्रकार शिव जी बोले, हे पार्वती, या उज्ज्वल कथा सुनो। मैंने जैसे मेरी मति थी वह तुम्हें सब सुनाई। तो माता पार्वती की जो प्रश्न थी भोलेनाथ से माता पार्वती 9 प्रश्न पूर्व सुन सके, और 9 प्रश्न का जवाब माता पार्वती को अभी तक मिल गया। और उसी प्रकार भोलेनाथ माता पार्वती से कहते कि जैसे मेरी मति थी वह तुम्हें सब सुना डाली। रामचंद्र के चरित्र जो है 100 करोड़ अपार है। वेद और सरस्वती भी जिनका पार नहीं वर्णन कर सकते, फिर कोई क्या कहे। जब खुद माता सरस्वती वेद जिनको पार नहीं पा सकती, जिनकी वर्णन नहीं कर सकती, तो फिर कोई क्या कहे। राम अनंत अनंत गुणानी जन्म करम अनंत नमामि, जल सीकर मही रजगनी जाही, रघुपति चरित न वर्णि सिराय। कि राम अनंत है और गुण जन्म कर्म नाम भी अनंत है। जल के बिंदु और पृथ्वी के रज कण चाहे कोई गिन ले, परंतु रघुनाथ जी के चरित्र नहीं गिन सकता। जिस प्रकार कहीं पर शव यात्रा जा रहा था, उधर कबीरदास जी खड़े होकर देख रहे थे। तो जिस प्रकार मैंने पूर्व कहा था कि राम स्नेही राम गति राम नाम विश्वास, जो गईए जो भजिए हुई भव सागर पार, उसी प्रकार लोग कहे हुए जा रहे थे कि राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, कृष्ण राम सत्य है, ऐसे कहते जा रहे थे। तो कबीरदास बोले कि तुम क्या कह रहे हो और इसको कहाँ ले जा रहे हो। तो लोग कहते हैं कि हम राम नाम सत्य कह रहे हैं। और कबीरदास बोले कि ये क्यों नहीं कह रहा। बोले ये तो मर चुका। तो कबीरदास बोले धन्य है जो राम का नाम लेता वही जीवित है, जो मृत व्यक्ति होता है वो कैसे राम का नाम लेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि राम नाम ठीक। चले और क्या होता है, चले चौपाई से आगे श्रवण करते हैं कथा। राम नाम की महिमा भारी, भजने राम सिया राम हरे। राम नाम की महिमा भारी, भजने राम सिया राम हरे। मल कथाया हरि पद बेनी, भक्ति होय सुनियति अलराई। उमा कहव सो कथा सुहाई, शोभा सोनि भागवती माई। भजले रामा भजले रामा, भजले राम सिया राम हरे। राम नाम की महिमा भारी, भजले राम सिया राम हरे। कछु के राम गुण कहाओ बखानी,
कहा कहो सो कहो भवानी सुनी सब कथा उमा हर्षानी बोले अतिरिनी मृदुवाणी भजले रामा भजले रामा भजले राम सिया राम हरे राम नाम की महिमा भारी भजले राम सिया राम हरे भजले राम सिया राम हरे भजले राम सिया राम हरे। विमल कथा या हरिपद दायनी भक्ति हुई सुनी अति अन पायनी या उज्ज्वल कथा हरि के चरणों के प्रीति देने वाली अथवा हरिपद वैकुंठ को देने वाली और इसके सुनने से भगवान में अचल भक्ति होती है। हे पार्वती, तो यहाँ पर भोलेनाथ माता पार्वती से कहते कि हे पार्वती, जो काकभशुन जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई सो मैंने तुमसे सब वर्णन की है। कुछ एक रघुनाथ जी के गुण आपसे बखान कर कहे हैं, अब क्या कहूँ। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में भोलेनाथ माता पार्वती से कहते जो कुछ भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण था आपसे बखान कर कह दिया, अब क्या कहूँ। हे पार्वती कहो। या पवित्र कथा सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और अति नम्रता से कोमल वाणी बोली। क्या बोली कि धन्य धन्य में धन्य पुरारी सुनहि राम गुण भव भयहारी। कि हे पुरारी, मैं धन्य हूँ, संसार के भय हरने वाले राम के गुण श्रवण किए। तो भोलेनाथ से माता पार्वती कहती कि मैं तो धन्य हूँ, संसार के दुख, संसार के भय, संसार का जो डर है उसको दूर करने वाली जो भगवान की श्री रामचंद्र के जो गुण है उसको मैंने श्रवण किया। तो किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि हे स्वामी, तुमने इसका नाम रामचरितमानस क्यों रखा? इसका नाम आप रामायण भी रख सकते थे, लेकिन आपने इसका नाम रामचरितमानस रख दिया। तो बोले जो रामायण है वो भगवान का मंदिर है, और मंदिर जाते समय क्या करते हैं, फल फूल इत्यादि लेकर जाते हैं। लेकिन रामचरितमानस जो है वो सरोवर है, और सरोवर में किसी भी समय जाकर स्नान कर सकते हैं। जब हम मैल हो जाते हैं तभी तो हम जाते हैं स्नान करने के लिए। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये सरोवर है, कभी भी किसी समय की पाबंदी नहीं है इस पर, और कोई भी किसी भी जाति पाति का भेदभाव नहीं है इस रामचरितमानस में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सुन सकता है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। और क्या कहते हैं, चले दोहा से श्रवण करते हैं। तुम्हारी कृपा कृपायतना राम प्रभाव प्रभो वार बड़ी सियावर रामचंद्र की। हे कृपा सागर, तुम्हारी कृपा से मैं कृत हो गई, मोह नहीं रहा है प्रभु। अब मैंने उन रामचंद्र जी का प्रभाव जाना जो चिदानंद के पात्र अर्थात ब्रह्मानंद रूप है तथा परम प्रेम से प्राप्त होते हैं। हे नाथ, आपका मुख चंद्रमा रूप है, उसमें रघुनाथ जी की कथा अमृत रूप हो बरसती है। उसे दोनों रूप कानों से मन में पीकर धीर बुद्धि सज्जन नहीं अघाते। और क्या कहते हैं, चले चौपाई से श्रवण करते हैं। हनुमत जटे रहो या तन पर जब तक कथा राम का। हनुमत जटे रहो या तन पर जब तक कथा राम का।
रथा विदेश जाने दिन नाई जीवन मोग महामुनि देव हरि गुण सुन निरंतर देव कथा राम गाओ हनुमति कथा राम गाओ हनुमति घटाए रहो आसन पर जब तक कथा राम गाओ भवसागर जा पार न पावा राम कथा का पुनि हर गुण गामा सरवन सुख मन देश रामा कथा राम का हो हनुमति कथा राम का हो हनुमत जगह रहो आसन पर तब तक कथा राम का हो हनुमत जगह रहो आसन पर तब तक कथा राम का हो। बार बड़ी सियावर रामचंद्र की। तो इस प्रकार कितनी सुंदर सी चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते कि रामचरित जे सुनत अगाही रस विशेष जाना तिन नाही जीवन मुक्त महामुनि जीव हरि गुण सुनई निरंतर तीव। कि जो रघुनाथ जी के चरित्र सुनकर तृप्त हो जाते हैं, कहते हैं कि अब बस। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते कि उन्होंने विशेष रस नहीं जाना, कि सुनते हैं कथा और कहते कि भैया थक गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उसका विशेष रस जो है वो नहीं जाना। और जो जीवन मुक्त महामुनि है वे भी भगवान के गुण सदा श्रवण करते हैं, जो नित्य दिन भगवान की भक्ति करते हैं और जो भगवान में लीन हो जाते हैं, भगवान की भक्ति नित्य दिन करते हैं, वे भगवान का जो गुण है सदा श्रवण करते हैं। और भवसागर चाह पार जो पावा राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा, कि जो भवसागर से पार होना चाहते हैं उनको रघुनाथ जी की कथा दृढ़ नौका है। इसी कथा श्रवण करके और उसके आधार पर चलने से, और जब अंत समय आएगा तो जो परम भगवान का परम शुभ धाम है तभी हम पा सकेंगे। जब भगवान के बताए हुए इस रास्ते पर चलेंगे तभी तो इसी का नाम रामचरितमानस रखा, कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है उसको पढ़कर सुनकर गुणकर मनन करके और फिर उस पर चलकर तभी हम भगवान का जो परम शुभ धाम है उसकी प्राप्ति कर सकेंगे। अन्यथा क्या होगा, जैसे पूर्व हमने सुना कि बस लौटकर फिर इसी 84 लाख योनि जो है उसमें आकर वही दुख फिर भोगना पड़ेगा। और विषय पुरुषों को या हरि के गुणों का गान कानों को सुखदायक और मन को विश्राम देने वाला है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा है, हरि के गुणों का जो गान है, कानों को सुखदायक और मन को विश्राम देने वाला है। कहते हैं कि जिसको भगवान श्री रामचंद्र जी का कथा नहीं अच्छा लगता है, कानों में कथा नहीं आती है, तो वो कान सर्प का जो बिल होता है उसकी तरह होती है। तो प्रियातम बंधुगण, और क्या कहते हैं, 2 और चौपाई बची है, चले श्रवण करते हैं। मानसी जन्म होगा एक दिन सपना, मानसी जन्म होगा एक दिन सपना, या राम लक्ष्मण का नाम न हो करतन होगा एक दिन सपना, करतन होगा एक दिन सपना, या राम लक्ष्मण का नाम न हो वंशयत जो जग माई, सर्वंशयत जो जग माई, जय ना रघुपति चरित सुहाई, जड़ जीव की जगत घाती, जय जड़ जीव की दातन घाती, बिन कहे रघुपति कथा सुहाती। बार बार प्रभु जी से करो यही वंदना, बार बार प्रभु जी से करो यही वंदना, या राम लक्ष्मण जी का नाम लो जपना।
गरुड़ पति गाए। बार बार प्रभु जी से करो यही वंदना, बार बार प्रभु जी से करो यही वंदना, सिया राम लखन जी का नाम रहो जपना। नरतन होगा एक दिन सपना, नरतन होगा एक दिन सपना, सिया राम लखन जी का नाम रहो जपना, सिया राम लखन जी का नाम रहो जपना, सिया राम लखन जी का नाम रहो जपना। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा कौन पुरुष जग में कान वाला है जिसे रघुनाथ जी के चरित्र प्यारे ना हो। वे मूर्ख जीव अपनी आत्मा का नाश करने वाले हैं जिन्हें रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती और विषय वासना अच्छी लगती है। और हे स्वामी, तो यहाँ पर माता पार्वती भोले शंकर से पूछती है कि हे स्वामी, आपने रामचरितमानस गाया वह मैंने सुनकर बड़ा सुख पाया। तुमने यह जो सुंदर कथा कही है कि कागभषुन जी ने गरुड़ जी को सुनाई और वैराग्य युक्त ज्ञान विज्ञान में दृढ़ रघुनाथ जी के चरित्रों में परम स्नेही काक शरीर में रघुनाथ जी की भक्ति का होना, इसका मुझे परम संदेह कृपा करके या भेद बताइए। तो यहाँ से जो प्रश्न किया माता पार्वती ने, हम कथा यहीं पर विराम करते हैं और समय भी हो चला। तो अंत में एक और छोटी सी वृत्तांत है। बड़े भाग से मानव का तन, जिस प्रकार मैंने कहा था, तो एक स्त्री की कहीं पर शादी की बात हुई, एक बेटी की, और अपनी सहेलियों के संग जा रही थी और कहती है कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे लिए एक नथनी भेजी है और बार बार कहती है कि मेरी नथनी बहुत सुंदर है, बहुत चमकीली है, बहुत दामदार है। और कबीरदास जी कहीं पर खड़े होकर सुन रहे थे। तो कबीरदास बोले, बेटी रुक, तू क्या कह रही है? बोले, मेरे ससुराल वालों ने मेरे लिए एक नथनी भेजी, कितनी सुंदर है। तो कबीरदास बोले कि नथनी दीनी यार ने चिंतन बारंबार, नाक दीन करतार ने उनको दिया विसार। कि जो नथनी थी यार ने दिया, उसका चिंतन बार बार आप कर रही हो, और जो नाक दिया जिस करतार ने उसको दिया विसार। अगर प्रभु ने इस नाक को नहीं दिया होता तो उस नथनी को कहाँ पहनती। तो प्रियातम बंधुगण, हम अपनी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। अंत में ये कहेंगे कि हर नर में नारायण है, हर मन एक दर्पण, अगर नारायण को पाना है तो कर भक्ति अर्पण। तो चले एक छोटी सी हरिनाम संकीर्तन, उसके पश्चात अपनी कथा को विराम करते हैं। भज मन राम
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अंत में आप सभी को कथा श्रवण करने के लिए धन्यवाद और हमारी मंडली गुणीभूतु बाल सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय श्री सीताराम।